बूझबाड़ के जंगल में नक्सलियों से मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों ने 2 महिला नक्सलियों को ढेर कर दिया, जिनसे इंसास राइफल, 315 बोर हथियार समेत सामान बरामद हुआ है। नारायणपुर के कोहो कामेटक थाना क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई। मार डिवीजन के नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया गया, जिसके बाद वहां पर अभी भी सर्चिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मार डिवीजन के नक्सलियों के खिलाफ ये ऑपरेशन था। नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को कामयाबी हाथ लगी है। 2 महिला नक्सलियों को मार गिराया गया है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि इन महिला नक्सलियों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। विकास तिवारी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास, लगातार नक्सलियों के खिलाफ सख्ती से सुरक्षा बलों के जवान एक्शन ले रहे हैं और उसी क्रम में 2 महिला नक्सलियों की बताया जा रहा है कि इस फायरिंग में मौत हो गई है, लेकिन उनकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। देखिए, मार डिवीजन का मामला है, कोकामेटा थाना क्षेत्र के अंतर्गत में। आपको याद हो, बीते दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी छत्तीसगढ़ के दौरे पे, उस दौरान भी उन्होंने उन जवानों से मुलाकात की थी जो जवान बसवा राजू के साथ मुठभेड़ में शामिल थे। और इस दौरान उन्होंने जवानों की हौसला अफजाई की थी और जवानों ने भी उन्हें इस बात को लेकर आश्वस्त किया था कि आने वाले समय में मानसून है, लेकिन बारिश में भी जवानों का जो मनोबल हो वो कम नहीं होगा। चुनौतियां होंगी अबूझमाड़ के जंगलों में, लेकिन ऑपरेशन बदस्तूर जारी रहेगा। देखिए, अमित शाह भी लौटे ही हैं और उसका असर देखने को मिला है। 2 महिला माओवादियों को इस क्षेत्र में मारा गया है। जिस तरह से जो हथियार बरामद किए गए हैं, एक ऑटोमेटिक हथियार इंसास और एक 315 बोर राइफल है। तो ऑटोमेटिक वेपन के रिकवर किए जाने से इस बात की ओर इशारा होता है कि हो ना हो संगठन के किसी बड़े स्तर के कैडर की मौत हुई है इस मुठभेड़ में। 2 महिला माओवादी हैं, सरेंडर्ड माओवादी जो है उनके द्वारा उनकी शिनाख्त करवाई जा रही है। तब जाकर पता चलेगा कि ये जो सफलता है वो लेवल में किस आधार पर है, इसके मतलब कितनी बड़ी सफलता है, क्योंकि जितने बड़े स्तर के माओवादी होंगे उतनी बड़ी सफलता इसे मानी जाएगी। हालांकि नंबर में देखा जाए तो केवल 2 ही हैं, लेकिन आंकड़ों में अगर उनके स्टेटस पे देखा जाए तो बड़ी सफलता मानी जा सकती है। साथ ही साथ उस इलाके में अभी भी ऑपरेशन चल रहा है, अभी भी फोर्स लौटी नहीं है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि वहां पर माओवादियों के एकत्रित होने की सूचना थी। लेकिन ये बात भी तय है कि माओवादी अभी जिस परिस्थिति में है वो जवानों से सीधे आमने सामने लड़ाई लड़ने की स्थिति में तो नहीं है। फिर क्या वजह है कि उस इलाके में माओवादी ज्यादा संख्या में एकत्रित हैं, जिसकी सूचना मिली, इस पर भी तस्दीक की जा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि माओवादी किसी और प्लानिंग में है। आपने देखा होगा बीते दिनों लगातार नुकसान उठा रहे माओवादी अपनी फिर से उपस्थिति दर्ज कराने के लिए उन्होंने अलग अलग घटनाओं को अंजाम दिया है। सहायक आरक्षक के ऊपर हमला करना हो या फिर 2 छात्रों समेत एक ग्रामीण की हत्या करना हो, साथ ही साथ पूरे गांव को पूरे दिन भर बंधक बनाकर रखना हो, तो कहीं ना कहीं अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की माओवादी भी कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे में इसके पहले अगर आपको याद हो तो टीसीयूसी एक होता था माओवादियों का जो समय, जिसमें टेक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन, जो कि पतझड़ के समय में, गर्मी के समय में माओवादी हमेशा जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए उस समय में अटैक किया करते थे। लेकिन बीते कई वर्षों से अगर आप देखें तो टीसीयूसी में माओवादियों को ही उल्टे नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऐसे में माओवादियों ने एक और स्ट्रेटजी बदली है कि अब वो सीधी लड़ाई न लड़ते हुए आईडी बम का और स्पाइक होल और इस तरह की हथियारों का उपयोग करेंगे। साथ ही साथ बारिश में अब वो जवानों के साथ हो सकता है कि मुठभेड़ करें, और ये भी एक वजह मानी जा रही है बुधवार में उनके एकत्रित होने की। आसपास के इलाके में सर्चिंग जारी है, जवान लगातार घेराबंदी कर रहे हैं और सफलता भी